जय श्री कृष्ण दोस्तों। जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी पर हमारे विष्णु भगवान का कान्हा जी का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है। लेकिन अगर अभी तक आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो इस जन्माष्टमी आप लड्डू गोपाल को घर पर ज़रूर लाएं। और बस ध्यान रखें कि जितने बड़े आप लड्डू गोपाल लाएंगे उनकी सेवा भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप अपने समय और सुविधा के अनुसार ही विग्रह का चुनाव करें। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही सरल होती है। जैसे आपके घर में कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे ठाकुर जी भी होते हैं। जो आप लड्डू गोपाल के लिए लेकर आएंगे ना, उनके लिए जैसे वस्त्र हो गए, ज्वेलरीज हो गई, मुकुट हो गए, बांसुरी आदि, तो ये सारी चीज़ें भी आप जब भी लड्डू गोपाल को अपने घर लाएं तो ये सारी चीज़ें भी साथ लाना बिल्कुल भी ना भूलें। और देखिए, एक छोटा सा मिरर, कांच जिसे शीशा बोलते हैं ना, वो भी ज़रूर से लाएं। ऐसा मान्यता है कि जब भी हम किसी भी ठाकुर जी का या किसी भी भगवान देवी देवताओं का श्रृंगार करते हैं तो उनको शीशे में उनको दिखाना चाहिए। इससे वो काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए, कई बार ठाकुर जी तो जो है देवी देवता तो प्रसन्न होते ही, हम भी जब श्रृंगार करते हैं तो अपने आप को शीशे में देखकर कितने ज़्यादा खुश होते हैं। उसी प्रकार से आपको लड्डू गोपाल के लिए भी शीशा जरूर से लेकर के आना चाहिए। कई बार कई भक्तों का प्रश्न होता है कि क्या राधा रानी लाना ज़रूरी है। तो देखिए, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। आप सच्चे मन से, सच्ची भावना से श्री कृष्ण जी की पूजा करें तो कान्हा ही राधा है, राधा ही कान्हा है। लेकिन अगर आपके मन में भाव आ रहे हैं और आप सेवा कर सकते हैं तो बिल्कुल राधा रानी को भी आप ला सकते हैं। वैसे एक बात सच बोलूं, देखिए, ठाकुर जी या श्री जी को लाने वाले हम कौन होते हैं? वो तो अपने भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं और हमें अपनी सेवा का मौका देते हैं और हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और अगर आपके मन में भी श्री जी या ठाकुर जी लाने के भाव आ रहे हैं तो यानी खुद प्रभु आपके घर में आना चाहते हैं और आपसे सेवा लेना चाहते हैं। और लड्डू गोपाल की सेवा लेने से पहले हमें अपने घर में ढेर सारी, देखिए, तुलसी जरूर से लगानी है, क्योंकि बिना तुलसी के ठाकुर जी की जो सेवा है वो पूर्ण नहीं होती और वो पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। और जो भी हम भोग लगाते हैं ना, उसमें भी तुलसी पत्र होना आवश्यक है, नहीं तो ठाकुर जी का भोग पूर्ण नहीं माना जाता और वो स्वीकार भी नहीं करते। और अगर आप कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ तुलसी जी नहीं पनप पाती, पौधे के रूप में आप नहीं रख सकते हैं, तो तुलसी जी की माला भी आप लेकर के उससे भी सेवा कर सकते हैं। या अगर आपको कहीं भी तुलसी की लकड़ी मिल जाए तो, या सूखे पत्ते मिल जाए, तो उन्हें पीस करके, सुखा करके डिब्बे में आप रख सकते हैं ठाकुर जी की भोग सेवा के लिए। और ठाकुर जी की सेवा के नियम क्या होते हैं? तो देखिए, उन्हें रोज़ आपको स्नान जरूर से कराना है। और जब भी आप कोई शुभ तिथि या त्यौहार हो तो उन्हें कच्चा दूध या पंचामृत से स्नान जरूर से कराएं। और सिर्फ एक लड्डू गोपाल की सेवा ऐसी होती है कि अगर सुबह सुबह आपके पास सेवा का समय नहीं है तो आप 9 से 11 बजे के बीच तक उनके सेवा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो लोग गृहस्थ में हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं या जो लोग बुजुर्ग हैं, उनके लिए सारी चीज़ें एक समय पर करना पॉसिबल नहीं होता। तो कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पूर्ण रूप से खुद को समर्पित कर दें और प्रभु से विनती करें कि प्रभु जी, मेरी सेवा में जो भी कम या ज़्यादा हुआ हो या कोई त्रुटि हुई हो उसे आप स्वीकार करें, मेरी गलतियों को क्षमा करें। स्नान श्रृंगार के बाद धूप दीप से आरती करें और जो भी शुद्ध सात्विक भोजन आपके घर में बनता हो उसका भोग लगाएं। भोजन में तुलसी पत्र जरूर से डालें और जब भी भोग लगाएं ना, तो कोशिश करें प्रभु को अपने हाथ से खिलाएं। अपनी आंखें बंद करें, भाव बनाए कि ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। और अगर आपके मंदिर में पर्दा है तो थोड़ी देर के लिए पर्दा कर दें, थोड़ी देर वहाँ पर भोग को रहने दें। उसके बाद आपको क्या करना है, वो प्रसाद बन जाता है, फिर घर के सभी सदस्य उसे मिलकर खा सकते हैं। और जैसा आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, समय समय पर उनके लिए वस्त्र लाते हैं, गिफ्ट्स लाते हैं, ऐसे अपने ठाकुर जी का भी ध्यान आपको रखना है, उनसे प्रेम करना, उन्हें लाड लड़ाए। देखिए, इसी तरह से आपको कान्हा जी की सेवा करनी है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपके मन में भाव आ रहे हैं तो इस जन्माष्टमी पर आप लड्डू गोपाल को जरूर से अपने घर पर लेकर आएँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।